दर्शाता है कि इनका जो डीएनए है, यहाँ की जो सरकार है, जिनकी सरकार चल रही है, उनका इजराइल से मेल खाता है, अमेरिका से मेल खाता है। वो तो ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये ईवीएम की सरकार है। ये लोकतंत्र का हनन कर कर ये लोग आए हैं। तो ये कुछ लोग विदेशी हैं, यहाँ के लोग मूल निवासी लोगों पर अत्याचार और शोषण कर रहे हैं। पहले अंग्रेजों ने किया, मुगलों ने किया, उससे पहले आर विदेशी हुर्शकन पहलुओं ने किया। इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा था, अमेरिका का चल रहा था। वहां पे 50,000 सैनिक अमेरिका वालों ने लगाया था ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए। मोदी जी ने तो बंगाल को जीतने के लिए 3.5 लाख सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। साथियों नमस्कार, मैं विशाल, आप देख रहे हैं गोल्डन बर्ड भारत। हमारी मौजूदगी अभी जमानिया में है। आए दिन उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। इन्हीं सारी मुद्दों पे बात करेंगे इनसे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। जिस तरह से देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार चल रही है और कहा जा रहा है कि यहाँ पे जाति विशेष की सरकार है और जाति विशेष के गुंडे माफियाओं का तूती बोल रही है। जिस बहन बेटी को देखा जाए आए दिन दहाड़े किसी का रेप कर दिया जा रहा है, हत्या कर दिया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहले तो जो आपने कहा कि ये बीजेपी की सरकार है, तो ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये ईवीएम की सरकार है। ये लोकतंत्र का हनन कर कर ये लोग आए हैं। और अब जब लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं तो लोकतंत्र रह कहा गया है, कोई असुरक्षित है, सभी लोग सुरक्षित हो। सब लोग सबसे बड़ी बात है कि सेफ्टी सवर्ण समाज के जो लोग हैं, जिनके भाजपा या कांग्रेस के लोग जो हैं, लोग वे सेफ्टी हैं। बाकी सभी ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी, मराठी के लोग जो जहाँ के जो मूल निवासी के लोग हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। इस भारत, पूरे विश्व में एक भारत देश ऐसा है जिसे भारत माता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे नारी शक्ति की पूजा होती है। जहाँ पे नारियों का अपमान जितना हो रहा है, शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इतना जंगल राज कभी किसी की सरकार में नहीं हुआ था। फंडा एकदम साफ है कि आज के डेट में जो वर्तमान में सरकार है, दोस्त दुश्मन की पहचान हमारे ओबीसी, एससी, एसटी मूल निवासी के लोग कर लें, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। न यहाँ पे कोई स्वर्ण है, न कोई यहाँ पे नीच है। सिर्फ यहाँ पे अब वो स्थिति दिखाई दे रही है, कुछ लोग विदेशी हैं, यहाँ के लोग मूल निवासी लोगों पर अत्याचार और शोषण कर रहे हैं। पहले अंग्रेजों ने किया, मुगलों ने किया, उससे पहले आर विदेशी हुर्शकन पहलुओं ने किया। वे तो शोषण करते करते चले गए, आज वही शोषण फिर से लागू है। जो हमारे ऊपर तमाम प्रकार के मुकदमा हो रहा है, हमारे बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। आप फतेहपुर कांड देख लीजिए, हरदोई कांड, शिल्पी कुशवाहा का देख लीजिए, यहाँ पे गाजीपुर निशा विश्वकर्मा का देख लीजिए, जो करंडा कटरिया का कांड है। कैसी स्थिति है, सब लोग दुनिया देख रही है, दुनिया जान रही है क्या स्थिति चल रहा है। तो हम लोगों को सबक सीखना जरूरी है। 2027 में हम लोग वोट से जवाब देंगे और ईवीएम के खिलाफ भी लड़ाई लड़ना होगा, तो हम लोग एकजुट होकर हमारे मूल निवासी लड़ेंगे। सरकार जिस तरह से नारा दे रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है और आए दिन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं और बेटियों पे लांछन ये लगाया जा रहा है कि ये बच्चलन किस्म की लड़की है, ये इसका यही धंधा है। क्या कहेंगे? जैसे ये लोग जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसका उल्टा है। 15 करोड़ आएगा, उसका उल्टा जो भी खाता में था वो भी ले लिए। ये विदेशी नीति भी इनका खराब है। हमको जब ईरान से बढ़िया तेल उल सब आ रहा था, तो ये इजराइल के पक्ष में चले गए। इजराइल गॉड फादर मदर इंडिया मतलब बोले थे ये। तो ये दर्शाता है कि इनका जो डीएनए है, यहाँ की जो सरकार है, जिनकी सरकार चल रही है, उनका इजराइल से मेल खाता है, अमेरिका से मेल खाता है। वो अमेरिका और इजराइल को के माध्यम से ईवीएम पर ये लोग घोटाला करते हैं, घोटाला कर यहाँ पर सरकार बनाते हैं। तो बस हमारा जो साथी है, वो जो मुस्लिम देश है, हमारे लोग इस देश से दूसरे देश में जाते हैं, तो मुस्लिम देश में जाते हैं कमाने उमाने, जो रोजगार है उसको भी खत्म करना चाहते हैं। तो बड़े पैमाने पर हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमारे ऊपर शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। और इस शोषण अत्याचार के खिलाफ हम लोगों को एकजुट होने का एक मौका है। ऐसे से हम लोग एकजुट होकर 2027 में हम लोग वोट से जवाब देंगे। जिस तरह से ईवीएम का आपने जिक्र किया, तो अभी जो बंगाल का चुनाव बीता है, ममता जी और टीएमसी का पूरा आरोप है कि 3 बजे वहाँ का जो स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी कैमरा है बंद कर दिया गया था। टीएमसी के कार्यकर्ताओं को लात से मार करके बाहर किया गया था और जबरदस्ती चुनाव हराया गया है। ये चिल्ला करके ममता जी और टीएमसी के जितने कार्यकर्ता कह रहे हैं और टीएमसी के कार्यकर्ताओं को
मारा जा रहा है, छत से फेंका जा रहा है। ये साफ दिखाई दे रहा है भाई साहब। अभी आपका इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा था, अमेरिका का चल रहा था, वहां पे 50,000 सैनिक अमेरिका वालों ने लगाया था ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए। मोदी जी ने तो बंगाल को जीतने के लिए 3.5 लाख सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल लगाए थे। तो ये साफ दर्शा, अभी भी देख लीजिए वर्तमान में चुनाव हो गया, वोटिंग हो गया, फिर भी वहां से सैनिक हटाए नहीं गए। तो सेना बरकरार, जबरी मतलब जबरी वहां ममता बनर्जी को हटाकर वहां पे अपना सरकार स्थापित करना चाहते हैं और पूरे देश में यह नियम लागू कर रहे हैं। तो हमें आने वाले समय में ईवीएम के खिलाफ हम लोगों को हर बूथ पर लड़ना होगा, हर बूथ को तोड़ ईवीएम के खिलाफ तोड़ना होगा, तभी जाकर हम लोकतंत्र में हमारे जो अधिकार है, जो हमारा शोषण अत्याचार जो हो रहा है वो बचेगा, तो बचने वाला कुछ नहीं है। अभी जिस तरह से देखा जाए कि पंचायत चुनाव का जो संविधान के मुताबिक पंचायत चुनाव का समय खत्म हो गया है, पंचायत चुनाव अब तक होना चाहिए था, पंचायत चुनाव को टाल दिया गया है, क्या लगता है आपको? इसमें ये बीच बीच में ये लोग टेस्ट कर रहे हैं कि हमारे अनुसार सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कैलेंडर में जब कैलेंडर छापते हैं ये लोग, तो त्योहार को इधर उधर करते रहते हैं, आगे पीछे वो टेस्ट करते रहते हैं कि हमारे अनुसार सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अभी मानसिक टेस्ट कर रहे हैं। हाँ, जो अभी हम चुनाव में अगर हम जिला पंचायत प्रधान बीडीसी चुनाव को हम टाल रहे हैं, तो ये कितने लोग खिलाफ इसका कर रहे हैं, कितने लोग इसके बगावत में आ रहे हैं। तो ये टेस्ट कर रहे हैं कि आगे भी हम कुछ करेंगे, विधानसभा लोकसभा में इधर उधर करेंगे, तो कितने लोग बगावत कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सफल हो रहे हैं कि नहीं? हाँ, ये सफल हम सफल हैं। वो उनके हर लागू कुछ ना कुछ इनके योजना है। और वो आरएसएस के कारखाने से वो आपका वो महाराष्ट्र नागपुर से वो सब कुछ बनकर आता है। ये लोग वहां पे जाते हैं, लोग रिसर्च करते हैं कि कैसे इनके मानसिक रूप से, यहाँ के मूल निवासियों को मानसिक रूप से इनके मन में क्या चल रहा है, क्या इनके मन में, दिल में, दिमाग में डाला जाए कि आगे हम लोग सफल रहें। ये सिर्फ योजना है एक, उससे हम लोगों को सबक सीखना है और हम लोगों को जगह जगह जाकर ट्रेंड करना है लोगों को, गांव वाले लोगों को, अपने लोगों को, कि लोग समझ सके कि इनकी रणनीति क्या हो रही है, ये किस रणनीति पर काम कर रहे हैं। ये है सब चल रहा है। अभी आरक्षण की बात होती है, जैसे चर्चाएं होती है, तो लोग कहते हैं कि आरक्षण वाले ही चारों तरफ बैठ करके गदर मचाते हैं और फैलाते हैं। जिस तरह से पहले ही देश जब से आजाद हुआ है तब से इन लोगों का ही कब्जा रहा है, बाद में और 10% 15% ईडब्ल्यूएस जोड़ दिया गया, तो आरक्षण कौन खा रहा है? ओबीसी एससी एसटी खा रहा है कि सामान्य वर्ग खा रहा है? देखिए, आरक्षण की जहां तक बात हो रही है, आप अगर नेचुरल जाइए, हर विभाग में जाइए, तो सारे उनके ही लोग मिल रहे हैं। सचिवालय में चले जाए, सचिवालय से लेकर ग्राम स्तर, जिला स्तर तक में देख लीजिए, तो ये 70% 80% वही लोग भरे हुए हैं, फॉरवर्ड लोग हैं। तो न्यायपालिका जब इनको 10% आरक्षण लेना था, जातिगत लेना था ईडब्ल्यूएस वाला, तो कोई विवाद नहीं हुआ। यहाँ के कोई बैकवर्ड या मूलवासियों की पार्टी कोई मतलब उनका विरोध भी नहीं किए, और ये सदियों से मंदिरों में आरक्षण ले रहे हैं, सदियों से आरक्षण खा रहे हैं। लेकिन जब हमारी बारी आती है तो उसको ये आरोप हमेशा लगाते रहते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं। हमेशा। अभी जैसे इसका यूजीसी का विरोध कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये तो सबके लिए न लग रहा है। हाँ, यूजीसी कानून था जो हाई कोर्ट के कहने पर, यूजीसी का जो विश्वविद्यालय चलती है, एक उसका सचिव होता है, जो उसका मेन जहाँ से चलता है, उन्होंने जो हमारे ओबीसी एससी एसटी यहाँ के मूल निवासियों के जो बच्चे पढ़ते थे विश्वविद्यालयों में, उनके ऊपर अत्याचार होता था, शोषण होता था, जाति के सूचक से गालियां दी जाती थी, उसके खिलाफ में यूजीसी कानून लागू हुआ था। लेकिन उसका विरोध ये यहाँ की भाजपा सरकार, भाजपा के लोग, साफ तौर से कह लीजिए कि ब्राह्मण लोग ही, मतलब शोषण करने वाले वही लोग हैं, उस यूजीसी बिल को न लागू कराने वाले वही लोग हैं। दर्द इसीलिए उनको हो रहा है कि हम शोषण अब कर नहीं पाएंगे, अगर शोषण करेंगे तो कानून हम पे लागू होगा, उस कानून के तहत हम लोग दंडित होंगे। अरे भाई, हम करें यूजीसी कानून के खिलाफ में मुसलमान नहीं आ रहा है, ईसाई नहीं आ रहा है, सिख नहीं आ रहा है, बैकवर्ड ओबीसी एससी एसटी यादव अहिर कुर्मी निषाद ये नहीं आ रहे हैं कौन उसके खिलाफ में? उसको न लागू कराने में सिर्फ फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, ब्राह्मण है, ठाकुर है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग यूजीसी कानून जब तक इस पे पानी डाला जा रहा है, ये ठंडे बस्ती में जा रहा है, इसको हम आगे भी इसमें इसी तरह से गर्मी इसमें पैदा करना है हम लोगों को, और आगे भी आंदोलन जारी रहे। हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे इस तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।